गुड आफ्टरनून क्लास। आपने क्या पढ़ लिया था? फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज क्या क्या होते थे, पढ़ लिया कि इम्प्योरिटीज क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स होता है। इम्प्योरिटी क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस में फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, अब जब वो जाएगा तो वो कंपाउंड या सब्सटेंस भी इम्प्योर हो जाता है ना। इम्प्योरिटी आपका कितने टाइप का आता है? दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्टिव, एक हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी जो होता है वो आपके लिए हार्मफुल होता है, और कंस्ट्रक्टिव जो होता है वो क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। ठीक, मतलब जो आप अपने फायदे के लिए खुद से क्रिएट करते हो। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, मतलब कि कौन से इम्प्योरिटीज आपके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक रॉ मटेरियल, डस्ट, मॉइस्चर etc. दीज इम्प्योरिटीज कैन बी अफेक्ट द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कहता है कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में जो है इम्प्योरिटी वो कितने अमाउंट में रहता है? स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। और ये इम्प्योरिटीज हो गए कहाँ आपके? रॉ मटेरियल में, डस्ट में, जैसे कि डस्ट हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, ये सब क्या है आपका? इम्प्योरिटी ही है। ठीक है, फिर कहता है कि अब जो इम्प्योरिटी होंगे वो क्या करेंगे? क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जो मेडिसिन का होगा उसको क्या करेगा? खराब कर देगा, है ना। इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से आपका ड्रग क्या होगा? सही से काम, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। सेफ भी नहीं रहेगा। अगर टॉक्सिक इम्प्योरिटी हुआ तो आपके लिए वो सेफ भी नहीं रहेगा। ठीक, तो उसी में कहता है कि टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, मतलब कि कौन कौन से फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। टॉक्सिक का मतलब आप क्या समझते हो? टॉक्सिक का मतलब क्या समझते हो? जहरीला, है ना, या फिर खतरनाक, डेंजरस, है ना, यही समझते हो ना। कहता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक लेड एंड आर्सेनिक सॉल्ट। जो लेड होता है और आर्सेनिक सॉल्ट होता है वो क्या होता है? हार्मफुल टॉक्सिसिटी। ठीक, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बहुत क्या होते हैं आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक, फिर आपका कहता है कि एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, ऐसा इम्प्योरिटी जो क्या करता है? किसी भी ड्रग का एक्टिविटी को कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है ना। तो कहता है कि रिड्यूस इफेक्टिवनेस, जैसे कि वाटर इन हार्ड सॉप। अगर हार्ड सॉप पे वाटर को डालोगे तो उसकी क्या होती है? इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। फिर कहता है कि इनकम्पैटिबिलिटी कॉजिंग इम्प्योरिटीज। अब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या समझते हो आप? जब जो चीज आपस में कंपैटिबल ना हो, है ना, आपस में मिल के रहने के लिए तैयार ना हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबल। ठीक है, कहता है जिसमें कहता है मेक द कंपाउंड रिएक्ट बैडली विथ अदर सब्सटेंस। क्या करता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करता है? बहुत खराब तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबली कॉजिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, आपस में ना मिलने की वजह से जो इम्प्योरिटीज आती है उसको कहते हैं। ठीक, फिर कहता है कि टेक्निकल डिफिकल्टी कॉजिंग इम्प्योरिटीज। टेक्निकल डिफिकल्टीज मतलब क्रिएट प्रोसेसिंग इश्यूज, मतलब कि जब आप कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, है ना, कोई भी चीज़ जब बना रहे होते हो तो उसमें अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हो ना, तो वो जो टेक्निक से आपका टेक्निक जो इम्प्योरिटी कॉज करता है उसको हम क्या करते हैं? टेक्निकल डिफिकल्टी कॉजिंग इम्प्योरिटीज। जैसे कि प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको क्या होगा? इशू होगा। जब आप कुछ बना रहे होगे उस प्रोसेस में क्या होगा? बनाने में आपको दिक्कत होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया इसने, पोटासियम आयोडाइड और कार्बोनेट इन अमोनिया। जैसे कि अगर आप पोटासियम आयोडेट को डालते हो पोटासियम आयोडाइड में या फिर कार्बोनेट को डालते हो अमोनिया में, ठीक, तो दोनों ही केस में क्या होगा? टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगे, और टेक्निकल डिफिकल्टी के वजह से इम्प्योरिटीज आएंगे। ठीक, फिर कहता है आपका इम्प्योरिटीज फ्रॉम कलरिंग एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। कलरिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट क्यों डालते हैं? कलरिंग कलर के लिए और फ्लेवरिंग टेस्ट के लिए, है ना, तो उनके वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती है ना। तो कहता है कि कॉज अनवांटेड चेंजेस इन अपीयरेंस, मतलब उनका जो कलर होगा जैसा वो दिखने में होगे उसको क्या करेगा? वो चेंज कर देगा। लाल होगा तो लाल की जगह पीला कर देगा, है ना, पीला होगा तो नीला कर देगा, यही हो सकता है। फिर कहता है कि और टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट भी क्या होगा? बदल देगा। ठीक,
फिर कहता है आपका कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अब देखो इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स कॉजिंग डिस्कलरेशन। अगर किसी भी कंपाउंड में आप फिनोलिक कंपाउंड को मिक्स करते हो तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिस्कलर, मतलब कलर जो है उसका कलर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से जो इम्प्योरिटीज आते हैं उसके बारे में, ठीक। तो कहता है कि लेड्स टू ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो, इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन गेन होगा और इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है। जहां भी, मतलब कि ये चीज याद रखना है, जहां भी ATION हो जाएगा वहां पे इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है उसका, ठीक है। और जहां भी लाइसिस आ जाए इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक। तो उसके बाद कहता है कि और पुअर फ्लो इन पाउडर्स। आप जब कोई भी पाउडर में देखोगे मॉइस्चर अगर गेन कर लेता है तो उसके वजह से क्या होती है, जैसे मान लो कि तुम फेस पे लगाने वाला ही पाउडर लो, ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाओ, जो मतलब पॉन्ड्स वॉन्ड्स जो भी यूज़ करते हो, है ना, पाउडर सब ने, ठीक है, नहीं यूज़ करता है, देखा तो होगा ना, नवरत्न पाउडर देखा है, देखा होगा ना, जरूर है फेस के पर्पज से ही, गर्मी के पर्पज से भी लगाते हो ना, ठीक, नहीं लगाते, देखा है, देखा है। जब उसको खरीद के लाते हो तो वो कैसा होता है, एकदम अच्छा सा लगता है। अगर मान लो उसको खुला में छोड़ दो तो उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उससे क्या होती है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वो कम हो जाती है, किसके वजह से, मॉइस्चर के वजह से, ठीक। हाँ, फिर कहता है कि आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इम्प्योरिटी के वजह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि मेक्स ड्रग लेस सुटेबल फॉर मेडिकल यूज, इसके वजह से जो आपका ड्रग होता है वो यूज के लिए क्या होता है, लेस सुटेबल होता है, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते। जिसका क्या हुआ, जिसका केमिकल और फिजिकल नेचर भी चेंज हो जाए वो सुटेबल होगा आपके लिए, नहीं होगा, काम कुछ और है उसका, करेगा कुछ और, ठीक। फिर कहता है आपका सेल्फ लाइफ रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, सेल्फ लाइफ को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। देखो याद रखना, एक होता है आपका हाफ लाइफ, एक होता है आपका सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या समझते हो, मतलब किसी भी चीज का हाफ उम्र, है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई मेडिसिन है उसकी 12 मंथ की क्या है, एक्सपायरी की वैलिडिटी है, ठीक है, जिसमें से 6 मंथ जो है वो क्या हुआ, क्रॉस हो चुका है, तो उसके पास कितना बचा है, 6 मंथ ही, तो उसका क्या हुआ, हाफ लाइफ, ठीक। अब सेल्फ लाइफ होता है कि मान लो ये जो दवाई है, मान लो कि ये पैरासीटामोल है, ठीक है, ठीक है, ये पैरासीटामोल हो गया, इसका काम करने का क्षमता है 1 आवर का, कितना, मतलब ये 1 घंटा के अंदर पूरा अपना एक्टिविटी शो कर देगा, ठीक। लेकिन जब इसका सेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 1 घंटे के बदले 3 घंटे में, 4 घंटे में ऐसे काम करेगा, ठीक, समझ गया। सेल्फ लाइफ क्या होता है कि काम करने की क्षमता को घटा देना, और हाफ लाइफ क्या होता है, उसकी आधी, जो एक्सपायरी की आधी एज है उसको कम हो जा, उसका कम हो जाना, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जब सेल्फ लाइफ मतलब कम हो, रिड्यूस हो जाएगा, तो शॉर्टन हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट कैन बी सेफली स्टोर्ड और यूज्ड, तो उसके वजह से क्या होगा आपका कि जो कितने समय के लिए जो आपका स्टोर जो होगा लंबे समय के लिए, या यूज जो करोगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो उसके वजह से क्या होगा, क्या होगा, सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहता है कि जो इसका सेफ्टी स्टोर है और सेफली जो स्टोर करके रखते हो और यूज करते हो, दोनों ही क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टन हो जाएगा, मतलब उसका टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ लिया, कोई दिक्कत भी है, बताओ, कोई दिक्कत। अब देखो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज के बहुत सारे क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक, ठीक, समझ में आया। क्या कहता है कि रॉ मटेरियल क्या होगा आपका, जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना। जैसे कोई भी मेडिसिन को बनाने के लिए सबसे पहले केमिकल लोगे, ग्लासवेयर्स लोगे, फैला चिला सब लेते हो ना, तो सब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है।
फिर कहता है कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जब आप बना रहे होते हो तो उसका मेथड में जो इम्प्योरिटीज आती है, ठीक, जैसे कि हो गया रिएक्शन वेसल्स, मतलब कि जो आप क्या ले रहे हो, वेसल्स ले रहे हो, जैसे कि ग्लासवेयर्स ले रहे हो, है ना, चाहे वो मेजरिंग सिलेंडर हो गया या कोनिकल फ्लास्क हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, जो भी है, ठीक है, उसमें अगर इम्प्योरिटी रहा तो उसकी वजह से हो सकता है ना। दूसरा आपका है रिएजेंट यूज्ड, जो आप रिएजेंट यूज करोगे उसमें भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, ठीक। फिर कहता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हाँ, तो मतलब कि क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज होता है ना, तो सॉल्यूट क्या होता है आपका, काम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है, हाँ, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट की जो मतलब कि क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और सॉल्वेंट की जो है वो ज्यादा होगी। तो जो आप सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हो उसमें भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, है ना, याद रखना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसीलिए तुमको बताया क्योंकि आगे आएगा, ठीक है। सॉल्यूट आपका क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे क्या कहते हैं, नमक ले लो, पानी ले लो, है ना, तो नमक की क्वांटिटी कितनी होती है, कम होती है, और पानी की ज्यादा होती है, ठीक। फिर कहता है आपका मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में क्या कहेगा, पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, इसमें क्या होता है कि अनवांटेड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स इन समथिंग, जैसे कि कोई भी चीज हो उसमें क्या हो गया, अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स एंट्री मार गया हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। फिर आपका आता है कि प्रोसेस एरर, ठीक है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग, प्रोसेस कैसे करो, तो एक तो आपका बनाने में, दूसरा आपको उसको हैंडल करने में, दोनों टाइम में इम्प्योरिटीज आ सकते हैं, ठीक। फिर कहता है कि पैकेज एरर, पैकिंग मतलब क्या, जब आप इसको बना लोगे, ठीक है, हैंडलिंग कर लोगे उसका, फिर क्या करोगे, पैकिंग पे आओगे, ठीक है, तो कहता है कि रॉन्ग पैकिंग, इनकरेक्ट लेबल, या सील डैमेज पैकेजिंग, मतलब कि इन सब केसेस में आपका क्या हो सकता है, इम्प्योरिटीज आ सकता है ना। फिर कहता है कि क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होगा, याद है किसी को, या भूल गए, बताओ, याद है, नहीं याद है, क्या होता है क्रॉस कंटामिनेशन, बोलो, लिखा हुआ है, देखो पढ़ने का चीज है, क्या कहता है, जर्म्स, केमिकल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस आर अनइंटेंशनली ट्रांसफर्ड, जब क्या होता है, जर्म्स हो गया या केमिकल्स हो गया या हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गया, वो जब मतलब बिना हम लोग बिना मेरे किसी गलती से किए ही वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, किसमें, हमारे जो हम चीज बना रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर कहता है आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल का मतलब समझ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, ठीक, ये सब, इन सब की वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकता है, आ सकता है ना। फिर कहता है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर आपने सही से स्टोर करके नहीं रखा हो तो भी आ सकता है, ठीक, जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब कि टेम्परेचर जितना है उतना ही आपको रखना है, अगर उससे अप डाउन हुआ तो, ठीक। फिर कहता है रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल, मतलब जिस कंटेनर में जिसको स्टोर करना है उसी में स्टोर करेंगे, अगर दूसरे में करेंगे तो वो कंटेनर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक। फिर कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्या होता है, हाँ, मतलब कि पॉल्यूशन या फिर प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, जबकि आसपास के वातावरण में आपके क्या हो, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, ठीक, और वो अगर आपके ड्रग में इंटर कर जाए मतलब प्रोसेस में, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर कहता है आपका डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, मतलब कि ओरिजिनल में किसी और चीज को मिक्स कर दिया, है ना। कहता है कि हाँ, इंटेंसली मिक्सिंग हार्मफुल और लो क्वालिटी सब्सटेंसेस, क्या होता है ना कि कई बार वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। अब देखो इसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में इसके सोर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक।
जैसे आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिएजेंट यूज्ड, सॉल्वेंट यूज, ये सब आपका क्या हो गया, उसी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी हो गया। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक।